लिए वकील के रूप में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक वकील के तौर पे कि अगर आप पेड़ों, पवन सिंह का एक देवी गीत आया है और वह देवी गीत न उनके पूरे गीत का जो अभी मैंने पोस्टर आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, उस पूरे गीत का पवन सिंह का यह गीत बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है और सुनने लायक है, सुन करके आनंद लेने लायक है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 और धारा 326 अपनी सुरीली आवाज और मधुर संगीत के साथ हारमोनियम लेकर के बैठते हैं पवन सिंह और गीतों के माध्यम से वो गाते हैं कि नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। पवन सिंह का एक देवी गीत आया है और वह देवी गीत न सिर्फ देवी गीत है बल्कि वो भजन है, भोजपुरी का गरिमामयी एक लिरिक्स का एक गीत माला है, एक तरह से शब्दों की जादूगरी है, माता की भक्ति है, वन्य संरक्षण का भी उसमें गुण सिखाया गया है, प्राकृतिक रक्षा का भी उसमें जो है वो गुण सिखा रहे हैं पवन सिंह। अपनी सुरीली आवाज और मधुर संगीत के साथ हारमोनियम लेकर के बैठते हैं पवन सिंह और गीतों के माध्यम से वो गाते हैं कि हे माँ, जब नीम के गाछिए ना रही तो फिर नीम पर मैया झूला कैसे झूलिहन। उनके पूरे गीत का जो अभी मैंने पोस्टर आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, उस पूरे गीत का सार यही है कि नीम के पेड़ों की कटाई हो रही है और रोपाई कम हो रही है। जिस तरह से तेजी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, वैसे में पवन सिंह का यह गीत बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है और सुनने लायक है, सुन करके आनंद लेने लायक है, भक्तिमय मन बनाने लायक है। यहां तक कि वन्य संरक्षण, पेड़ों का संरक्षण और प्राकृतिक संरक्षण पर भी यह गीत उतना ही काम करेगा जितना कि भोजपुरी के एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में यह गीत काम करेगा। अब जो लोग ये कहते हैं कि भोजपुरी में अच्छे गीत नहीं बनते हैं, शायद उन मूर्खों को मालूम नहीं है कि भोजपुरी में ही अच्छे गीत बनते हैं। अगर भोजपुरी में अच्छे गीत नहीं बनते हैं तो ये जो गीत आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूं, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, उस वैसा एक भी गीत आप दुनिया के किसी भी भाषा में बता दीजिए जिसमें वन संरक्षण और प्राकृतिक संरक्षण पर इतना बढ़िया गीत गाया गया हो। दुनिया के लगभग 30 देशों में नीम के पेड़, नीम के पौधे पाए जाते हैं और नीम के पेड़ों की सबसे ज्यादा संख्या भारत में ही है। नीम को इसलिए माता रानी से जोड़ा गया ताकि यह जो औषधीय गुणों से भरपूर, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर, न्यूट्रिएंट्स से यानी पौष्टिकता से भी भरपूर, और जिस पेड़ के जड़ से लेकर के फुनगा तक, पत्ता से लेकर डाल तक, डंठल से लेकर के और उसकी सारी शाखाओं तक, लकड़ियों तक, यहां तक कि उसके बीज तक और गिरे हुए, सड़े हुए, सूखे हुए पत्ते तक भी, सूखे हुए पत्ते सड़ते नहीं है नीम के, सूखे हुए पत्ते तक में जो गुण है। और यही कारण है कि माता रानी को नीम से जोड़ करके हम लोग शुरू से पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता रानी नीम पर ही सवार होती है, नीम पर ही झूला झूलती हैं। और जब माता का आसन आता है यानी चेचक होता है, या जब छोटी माता आती है यानी मिजल्स होता है, तो उसमें भी नीम के पत्ते पर सुलाया जाता है। नीम उबला हुआ पानी से उस मरीज को नहलाया जाता है और माता का ही टोटल प्रोटोकॉल बता करके उसकी सेवा करने से चेचक का दुख दर्द कम हो जाता है, चेचक भाग जाता है और ठीक हो जाता है। इसके अलावा भी नीम के कई सारे गुण हैं जो एक पत्रकार के रूप में मैंने बताया। लेकिन अगर नीम आप काटते हैं तो उसका क्या दुष्प्रभाव होता है, इसके लिए वकील के रूप में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक वकील के तौर पे कि अगर आप पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं तो कौन कौन सी धारा आपके ऊपर लगाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब देश में इंडियन पेनल कोड आईपीसी भारतीय दंड संहिता था तो उसकी धारा 427 और 435 ये दो धाराएं थी जो काम कर रही थी। अगर आप पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर आप पेड़ काट रहे हैं, तो 427 संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा थी, और 435 अगर आग लगा के या कोई ब्लास्ट करके, बम लगा करके, पटाखे लगा करके इत्यादि करके अगर आप उसे नुकसान कर रहे हैं, यानी फायर एक्सप्लोजन के साथ आप अगर उसको नुकसान कर रहे हैं, तो ये धारा लगती थी। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 और धारा 326 यह अब हो गई है। यानी धारा 324 के तहत अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अगर बीएनएस 326 के अनुसार अगर आप किसी संपत्ति में आग लगा दे रहे हैं या आग से अगर उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो आईपीसी की जो धारा वहां लगती थी, अब बीएनएस में धारा 324 और 326 के तहत आपको सजा मिल सकती है, आपको सजा हो सकती है। इसके अलावा भारतीय वन कानून के सेक्शन 68 के अनुसार वन को नुकसान पहुंचाना, पेड़ों को नुकसान पहुंचाना एक क्राइम है। इसके अलावा और भी कानून है, द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसके अलावा द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। इन सारे कानूनों के तहत
आपको पेड़ काटने पर जेल भी हो सकती है या 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। 6 महीने की जेल, 50,000 जुर्माना या दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। और अलग अलग कानून के अनुसार परिस्थितियों वश इससे ज्यादा भी सजा हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। इसलिए पेड़ों को काटे नहीं, पेड़ को आबाद रखें। और यही कमोवेश संदेश देने की कोशिश बिहार के इस कलाकार ने किया है। जय हिंद, जय भी।